नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 4 मई से 10 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो आपके चंद्रमा को छोड़ बाकी जो ग्रह हैं वो इस हफ्ते कुछ भी चेंज नहीं होने वाले। अगले सप्ताह फिर भी कई ग्रह चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो परिवर्तन है वो आपकी 7वीं राशि से लेके 10वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि से लेके कुंभ राशि तक परिवर्तन है। और इस पूरे सफर में चंद्रमा के इस हफ्ते के अंदर अष्टम से जब चंद्रमा गुजरेगा तो वो थोड़ा चिंताजनक होगा, उसका हम समय अभी बता देंगे। तो वो थोड़ा सा कष्टकारी होता है, उस समय हमें जोखिम ही लेना होता है, रिस्क नहीं लेना होता। बाकी शेष समय अच्छा है। तो सप्ताह की शुरुआत तो मौज शौक में व्यतीत होगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह अंत के अंदर आपके करियर में बढ़ोतरी और सुख होगा। सप्ताह मध्य में मानसिक चिंताएं होगी। ये चंद्रमा का पूरा हिसाब किताब इस हफ्ते का रहेगा। बाकी ग्रह आपके जीवन में क्या दे रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो राशि स्वामी शुक्र है वो आपकी राशि से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम चंगे तो दुनिया चंगी। तो इस समय शुक्र आपको मजबूती दे रहा है, आपके डिसीजन मेकिंग अच्छी कर रहा है, आपकी निर्णय क्षमता के साथ साथ आपका स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं गवर्न कर रहा है। तो शुक्र जो है वो आपको 360 डिग्री कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है। हमारे यहाँ पर इसे शायद मालव्य योग बोलते हैं। शुक्र अगर केंद्र में हो या आपकी राशि के अंदर स्वग्रही हो तो शुक्र इस समय आपकी कुंडली को पूरा ताकत देने में लगा हुआ है। और इसमें एक अच्छी बात है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, अभी जो लंबे समय चल रही है लंबे समय तक चलेगी, घबराओ मत। उसमें 2 ग्रह तो नहीं बदल रहे पूरे साल में, राहु और शनि। मंगल जरूर आगे बदल जाएगा पर अभी मंगल भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर शनि मंगल आपकी इनकम में बढ़ोतरी को कुछ सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। और राहु जो है वो आपके करियर में बैठकर कहीं ना कहीं उसकी, क्योंकि राहु 1.5 साल रहता है, साल पर अभी साल अंत तक रहेगा, तो उसमें भी कोई स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति ये है, बुध का 12वें घर में बैठना 2-3 बातें करता है। एक तो ये कह सकता है कि जो बच्चे अभी स्कूल से निकले हैं और कॉलेज में जा रहे हैं और कॉलेज में वो विदेशी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं और उसके लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। सूर्य जो है 4थे घर का स्वामी उच्च का है वहां पर, और 5वां घर जो कॉलेज शिक्षा है बुध के साथ बैठा है। तो ऐसे में या तो आपकी शिक्षा पर, क्योंकि अभी सबके रिजल्ट्स आए होंगे, नए क्लासेस में जाएंगे, तो जो वृषभ राशि वाले हैं एक बड़े खर्चे के साथ एक कोई उच्च शिक्षा की तरफ, और जो लोग विदेश चाहते हैं तो उनका विदेश में शिक्षा की व्यवस्था ये ग्रह बना रहे हैं। दूसरा, बुध जो है वो आपके परिवार और धन का स्वामी भी है और वो भी 12वें में बैठा है सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ। तो ऐसे में जो लोग विदेश में हैं वो लोग भी इस समय कोई जमीन मकान संबंधी निवेश की बातें उनके जीवन में लगती है। कुछ लोग विदेश में प्रॉपर्टी लेते हैं ना, विदेश में रह रहे होते हैं। तो विदेश का मतलब होता है जहां आपका जन्म हुआ उससे दूसरे देश में। तो अगर कोई भारतीय बाहर चला गया तो वहां वो प्रॉपर्टी तो बनाएगा ना जब वहां रहेगा। तो वो उस लिहाज से भी समय इस समय शुभ लाभकारी चल रहा है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति जून तक यहीं रहने वाले हैं। अभी बृहस्पति क्या कर रहे हैं, बृहस्पति हाँ आपके धन परिवार की चिंताएं दे रहे हैं, क्योंकि लॉस के घर के मालिक है और इनकम के घर के मालिक है, जिसमें लॉस के घर को देखकर वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे नुकसान देना बृहस्पति की इस राशि में टेंडेंसी पिछले लंबे समय से चल रही है, 2 जून तक चलेगी। तो बीच बीच में छोटे मोटे नुकसान आपको हो सकते हैं और आकस्मिक लाभ भी हो सकता है। ये जो 8वां घर होता है बड़ा चमत्कारिक है, आकस्मिक लाभ का भी है पर मुख्यतः वो नुकसान का ही होता है। ठीक है ना। पैतृक संपत्ति का है, अगर क्योंकि परिवार में बैठा है बृहस्पति और पैतृक संपत्ति का स्वामी है, उसको ब्लेस कर रहा है। तो जो लोग वृषभ राशि के हैं और पैतृक संबंधी कोई निर्णय की बात चल रही है तो ये राइट टाइम है। इस समय पे उनके जीवन में पैतृक संपत्ति संबंधी कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन या कोई बेनिफिट हो सकता है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको ग्रहों का बताया। केतु रह गया, केतु चतुर्थ के अंदर है। किसी भी राशि से चतुर्थ में जो भी ग्रह गुजरता है वो मानसिक चिंताएं देता है। और चौथा घर माता का होता है, कभी कभी
माता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है, या माता संबंधी कोई भी बात हो सकती है। केतु मतलब इस घर में बैठा है, और केतु नॉर्मली कभी-कभी सर्जरी, एक्सीडेंट पर माता के जीवन में करवा सकता है, एक सिंपल सी बात है, या कोई चिंता दे सकता है, या आपस में वैचारिक मतभेद दे सकता है, तो इस प्रकार की बातें दे सकता है। तो जमीन, मकान, वाहन और माता का घर होता है चौथा, पर नॉर्मली गोचर के अंदर चौथे घर के अंदर मानसिक चिंताएं बढ़ती है, तो मानसिक चिंताओं में ये सब कारण भी बन सकते हैं। तो ये आपके ग्रहों की स्थिति है। अब हम सिलसिलेवार लेते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य को ले लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय पहले से अच्छा चल रहा है, क्योंकि शुक्र स्वग्रही है, और स्वग्रही है तो अगर विगत में कोई समस्या चल रही है तो इस समय के प्रयास आपको स्वास्थ्य की तरफ लेके जा सकते हैं। कई बार हम प्रयास भी करते हैं पर स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पाते, पर यह समय आपके पक्ष का है। फिर बात हम लोग करते हैं निरोगी काया के बाद हम बात करते हैं करियर, व्यवसाय, पैसा, जो हमारे जीवन का आधार है। उस पर भी मोटे तौर पे मैंने चर्चा तो कर दी थी, दोबारा से करते हैं। इसमें एक अच्छी बात है कि ये जो आपका करियर का घर है, इसमें गुरु की दृष्टि है और राहु बैठे हैं। राहु तो मित्र राशि में बैठे हैं, गुरु वृषभ राशि में की प्लेनेट नहीं होता, मतलब वृषभ राशि जो होती है वो शुक्र की होती है, और शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, और ये जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों में बनती नहीं है, पर गुरु की दृष्टि है, और गुरु इसमें इनकम का भी लॉर्ड है, तो 10वें घर को देख रहा है। तो अभी इस समय पे कहीं ना कहीं आपके करियर को ब्लेस ही कर रहा है, इसलिए चिंता मत करें। यहाँ बृहस्पति आपकी राशि का शत्रुवत होते हुए भी आपको ब्लेस कर रहा है, तो करियर के लिहाज से सुरक्षित भी कर रहा है। साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है उनके लिए ये दृष्टि कोई खास अच्छी नहीं है, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर इनकम में शनि महाराज बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं। शनि शैने शैने धीरे धीरे पिछले 1-1.5 साल से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, स्पीड ही नहीं है कि एक ही झटके में कुछ हो गया हो। शनि धीरे धीरे कार्य करता है। मंगल उनके साथ बैठे हैं, और जो मंगल है वो भी अपने अगर देखें तो 2 तरीके की बात कर रहे हैं इनकम के अंदर। पहली बात कर रहे हैं कि विदेश संबंधी कार्यों से इनकम, क्योंकि अभी विदेश के खाने में सूर्य उच्च के और बुध के साथ बैठे हैं। बुध आपकी राशि का अच्छे ग्रहों में आता है, धन का ग्रह आता है, और विदेश का लॉर्ड मंगल आपके इनकम में बैठा है, तो यहाँ पर और राजयोग कारक शनि के साथ बैठा है। तो इसका मतलब विदेश से कोई ना कोई बेनिफिट, फायदा निश्चित रूप से होने वाला है, आर्थिक लाभ मिलने वाला है। हाँ, जिनका कोई विदेश से संबंध ही नहीं है, हम उनके बारे में नहीं कह सकते, परंतु अगर जरा सा भी विदेश से संबंधित है तो वहां से नहीं है, और कुछ चाह रहे हैं कि कुछ, क्योंकि आज की डेट में जरूरी नहीं विदेश जाएं आप। आज की डेट में ऑनलाइन काम होते हैं, और ऑनलाइन में हम कई सारी विदेशी कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। तो उन ऑप्शनों में ये जो स्थिति बनी हुई है मंगल की, यहाँ पर ये आपको विदेश का लॉर्ड इनकम में बैठा है, और यहाँ पर धन का लॉर्ड बुध बैठा है, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति है इसमें, और करियर का लॉर्ड मंगल यहाँ बैठा है, तो कुल मिला के बात है कि आपके करियर में विदेश या विदेशी कंपनी से इनकम। और एक अब मजेदार बात बताता हूँ आपको, ये तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो जा रहा है, तो यूट्यूब कंपनी तो अमेरिका की है, और भारत में अनगिनत लोग ऐसे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वीडियोस बना रहे हैं, तो उनको इनकम कहाँ से आ रही है? वो आ रही है अमेरिका से, तो यूट्यूब दे रहा है उनको। तो ये भी योग उसके अंतर्गत है। तो जिन लोगों का वृषभ राशि है और इस तरीके का कोई, मैंने एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा आपके साथ रख ले। तो ऐसे आज की डेट में अनगिनत काम हो चुके हैं जो लोग यहाँ बैठकर विदेश से कमा रहे हैं, तो उनके लिए ये इस वक्त सही समय चल रहा है, ठीक है ना। तो धन की बात हो गई, करियर की बात हो गई। 2 बातें और जो आपके जीवन के लिए आप लोग पूछते हैं वो है वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध। हालांकि ये दोनों विषय बिल्कुल अलग अलग है, इसको अलग अलग ही लेंगे। प्रेम संबंध से मतलब अफेयर से है, मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन का जो लॉर्ड है, जैसे मैंने चंद्रमा की बात की कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, परंतु 7वां चंद्रमा गोचर का आपको आपके जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त करवाता है, और साथ ही साथ मतलब मौज मस्ती में वो दिन कटता है। तो बुरा समय का मैंने टाइम बताना भूल गया था, चंद्रमा के आते वो भी याद आ गया। 5 मई 12:55 से 7 मई
रात्रि 1:26 तक चंद्रमा आपके अष्टम से गुजरेगा, और जब अष्टम से गुजरेगा तो थोड़ा सा कष्ट है, पर उससे पहले वैवाहिक जीवन को लेकर इट इज ए पॉजिटिव। और वैवाहिक जीवन का जो लॉर्ड मंगल है वो आपके लाभ भाव में बैठा है, शनि के साथ बैठा है। शनि के साथ थोड़ी बहुत खटपट, तो पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत खटपट, बट एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल, क्योंकि जो 11वां घर है वो बेनिफिट दिलाता है। तो आप अपने जीवन साथी के सहयोग से कुछ लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे आपके, पर साथ में वैचारिक खटपट भी रहेगी। बहुत सारे लोग साथ काम करते हैं फिर लड़ते भी तो हैं, तो ये वही स्थिति है। तो यहां बात हो गई। अब हम करते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों में एक बात तो पक्की है, वो बात पक्की ये है कि जो बुध है वो प्रेम संबंधों से 8वें भाव मतलब राशि से 12वें में बुध बैठे हैं, उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। तो और शुक्र जो है वो राशि स्वामी है, जो प्रेम संबंधों का कारक ग्रह है। तो इसका मतलब ये है कि जहां तक प्रेम संबंधों का स्वामी है वो तो थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बता रहा है, पर आपके शुक्र की स्थिति आपकी राशि में इस प्रकार के सुख दिलाने के लिए आपको आशीर्वाद दे रही है। तो थोड़े बहुत प्रेम संबंधों में संघर्ष के साथ चीजें आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो ये तो रहा आपका इस हफ्ते का राशिफल। अगर राशिफल पसंद आया तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।